जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परी एक दिन जिंदगी के लेखा, देवे के परी देवे के परी देवे के
करमवा के देखा, पापो अधर्म के आपन करमवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। हाँ मित्र, आज हमने के आमोस के किताब के दूसरा अध्याय के दूसरा भाग अर्थात पद 8 से अंत तक के पद के बारे में देखे के। तो आई एकरा बारे में पढ़े, समझे, बुझे, विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। आमोस नबी की किताब 2 अध्याय 8 पद एह तरी से बता रहा बा। उ बन्हकी राखल कपड़ा के बेदी के पास बिछावत और खुद ओकरा पर सुतेलन। उ अपना परमेश्वर के मंदिर में जुर्माना के पैसा के दारू पियलन। हाँ, उ हर एगो बेदी किने बनकी के कपड़ा सब पर सुतेलन। इस संबंध में परमेश्वर के पास बहुत ही सुघर व्याख्या बा। व्यवस्था विवरण 24:12 और 13 पद। और यदि उ मनुष्य कंगाल होके तो ओकर बनकी अपना किने राखत ना सोना, सूरज के अस्त होत होत उ बनकी के जरूर फेर दिहा, ऐसे कि उ अपन ओढ़ना ओढ़ के सूत सके और तोहरा के आशीर्वाद दे सके। और ई तोहार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के नजर में धर्म के काम ठहरी। एगो बहुते गरीब आदमी के पास छोट सा ऋण के जमानत देवे खातिर ओकरा पाए कपड़ा के अलावा औरी कुछ ना होई। और जौना के उनकर जरूरत होला अपना आप के गरम राखे खातिर परमेश्वर कहले तू ओकरा के बन्हकी के रूप में ले सकताड़ा, पर सूर्य होत होत ओकरा के वापस कर सकताड़ा ताकि उ आपन ओढ़ना ओढ़ के सूत सके। अब परमेश्वर इंगित करताने कि इस्राएल ए व्यवस्था के उल्लंघन करताने और एह संबंध में कोनो भी उनकर आज्ञा ना मानत रहले। मित्र, परमेश्वर के वचन में गरीब सबके पक्ष में कहे खातिर बहुत कुछ बा। हर एगो बेदी परमेश्वर इसराइल के केवल एगो बेदी देले रहन जौन की यरूशलेम के मंदिर में रहे। ई दर्शावेला कि वो प्रतिमा पूजन के ओर ले गइल रहन और उनका किने बहुत ही संख्या में बेदी सब रहे और दंड के रुपया से मोल लिहल दाख मधु अपना देवता के घर में पी लेत रहन। परमेश्वर उनका पियक्कड़पन के दोषी ठहरावत रहे। आमोस 2 अध्याय 9 पद एह तरी से बता रहल बा, हम कनान देश में ओहनी लोग के बसावे के पूर्व अमोरी जाति के नष्ट कैले रही, जौना के कद देवदार के फेड़ के ऐसन ऊंचा रहे, जौन की बांझ फेड़ के जैसन मजबूत रहे। हम
ऊपर से ओकरा सब फल के और नीचे से ओकरा जड़ सब के नष्ट क देले रही। आमोस द्वारा परमेश्वर अमोरी के बारे में कहतणे, ऊ देवदार के जैसन लंबा रहे, ऊ बांझ भीड़ के तरी मजबूत रहे, पर हम ओकरा के नष्ट क दिहनी। हम ऊपर से ओकर फल और नीचे से ओकर जड़ नष्ट क दिहनी। परमेश्वर अमोरी सबसे पीछा के छोड़ावले। हम यहोशू 24 अध्याय 8 में पढ़िना, तब हम तोहनी लोग के अमोरी देश में ले आईनी जन की यर्दन के ओह पार बसल रहे, और ऊ ओहनी लोग से लड़ले। हम ओहनी लोग के हाथ में क दियानी, और तोहनी लोग के देश के अधिकारी हो गइल, और हम तोहनी लोग के सामने सत्यानाश कर डालनी। परमेश्वर उहवा पीछे अब्राहम से कहले रहन, हम तोहरा के अभी प्रतिज्ञा वाला देश में नहीं रख सकत, काहे कि अमोरी वो देश में बाणे, और ओहनी लोग के दुष्टता अब तक पूरा नहीं भइल। हम तोहनी लोग के हमरा किने लौटे खातिर और ये सब पाप से जौन तोहनी लोग कर रहल बड़ा फिरे के खातिर एगो औरी मौका देवे जा रहल बानी। शायद रउआ कहे चाहब कि ये राष्ट्र सब के पास मूसा के व्यवस्था ना रहे और ओहनी लोग कुछ भी बढ़िया ना जानत रहले। पौलुस रोमियो के नाम अपना पत्री में एगो बहुत ही रोचक वक्तव्य देताड़े। रोमियो 2 अध्याय 12 से 14 पद, ऐसे जे बिना व्यवस्था पौले पाप कैलन और ओहनी लोग बिना व्यवस्था के नष्ट भी हुई हैं, और जे व्यवस्था पाके पाप कैल ओहनी लोग के दंड व्यवस्था के अनुसार हुई, काहे कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुने वाला धर्मी ठहरावल जे हैं। फिर जब आन जाति लोग जेकरा किने व्यवस्था न रहे स्वभाव से ही व्यवस्था के बात पर चलत रहले, तब व्यवस्था ओहनी लोग के ना होखला पर भी ऊ अपना खातिर अपने ही व्यवस्था रहे। आन जाति सबके जेकरा किने मूसा के व्यवस्था नइखे, त ओहनी लोग हत्या काहे नइखे करे के, त ओहनी लोग के झूठ काहे नइखे बोले के, ओहनी लोग के चोरी काहे नइखे करे के। रोमियो 2 अध्याय 15 में ओहनी लोग व्यवस्था के बात अपना अपना दिल में लिखल दिखावे लगले, और ओहनी लोग के विवेक भी दिखाई देला, और ओहनी लोग के विचार परस्पर दोष लगावत या उन्हें निर्दोष ठहरावेलन। ई बात के बतावल गइल बा। हमरा औरी रउआ किने एगो विवेक बा, यानी कि बुद्धि बा, या तो हमने के कोसी या माफ करी। मनुष्य के सही और गलती के पहचाने के चेतना दिहल गइल बा। वही आधार पर परमेश्वर अमोरी सबके न्याय कैले, काहे कि ऊ पाप करत रहले। परमेश्वर अब्राहम से कहले, हम तोहरा संतान के 420 बरिस के खातिर मिस्र में रखब, जब तक अमोरी के दुष्टता खत्म ना हो जाई। सच त ई बा कि अमोरी लोग परमेश्वर के ओर ना फिरले। जब यहोशू यर्दन नदी पार कैलन, तब वो अमोरी सब के देश में अइले। यरीहो एगो अमोरी शहर रहे, और रहाब बेसिया एगो अमोरी रहे। ऊ और उनकर परिवार ही केवल रहे जौन की नाश ना कइल गइल रहे। मोआबी लोग विलुप्त हो गइल रहले, पर रूत एगो मोआबी औरत प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में बा। अमोरी भी विलुप्त हो गइलन, पर रहाब बेसिया भी ओह बेसिया रेखा में बा जौन की मसीह के ओर जाता। परमेश्वर इस्राएल से कह रहल बाने, हम अमोरी सब के न्याय उन्हीं पाप सब के खातिर कैनी जौन की अब तोहनी लोग कर रहल बाड़ा जा। हम तोहनी लोग के व्यवस्था देनी और तोहनी लोग ओकर उल्लंघन कैला जा। आमोस 2 अध्याय 10 और 11 पद एह तरी से बता रहल बा, हम ही तोहनी लोग के मिस्र देश से बहरी निकलनी और 40 बरिस तक निर्जन
प्रदेश में तोहनी लोग के मार्गदर्शन करत रहनी, ताकि तोहनी लोग अमोरी कौम के देश पर कब्जा कर सका। हम तोहनी लोग के बेटा सबके कुछ के नबी ना बनौनी, तोहनी लोग के कुछ नौजवान के नाजिर बनावे के अवसर देहनी। का ई सच नहीं के? प्रभु ई कहले बाणे। एकरा प्रभाव में परमेश्वर कह रहल बाणे, हम चाहत रही कि तोहनी लोग देश में हमार सेवा कर। हम चाहत रही कि तोहनी लोग अपना नौजवान सबके हमरा सेवा खातिर बढ़ावा, अर्थात नबी होके खातिर, और ई कुछ जवानन के नाजिर होके खातिर बढ़ावा। पर का भइल? आमोस नबी की किताब 2 अध्याय 12 पद। पर तू नाजिर सबके दारू शराब पियौला, जौना के दारू शराब पियल माना रहे। तोहनी लोग नबी सबके आदेश दिहला, खबरदार नबूवत मत करिह। नाजिर एगो इसराइली रहन, जौन की खुद अपना आप के परमेश्वर के खातिर समर्पित करे खातिर प्रतिज्ञा कइले रहन। तीनों चीज रहे जौन की नाजिर ना कइल करत रहले। पहिल का, ऊ आपन बाल ना काटत रहले। काहे? काहे कि पौलुस कहताणे पहला कुरिन्थियो 11 अध्याय 14, पुरुष के लंबा बाल के होकल शर्म के बात होला। मित्र, आज जब हमनी के कोनो लंबा बाल वाला आदमी के देखी न जा त पौलुस से सहमत होकी न जा कि ई पुरुष के खातिर लंबा बाल के होकल एक तरीके श्रम के बात बा। पर हम बस इहे कहब कि नाजिर आपन बाल बढ़ावत रहल, काहे कि ओहन लोग श्रम के सहे चाहत रहले। दूसरा बात रहे कि एगो नाजिर के दारू शराब पिए के छूट ना रहे। उन लोग के अंगूर या किशमिश खाइल माना रहे। इसराइल लोग नाजिर के अपना प्रतिज्ञा के तुरवावत रहले। जब वो ओहनी लोग के दारू शराब दिहले, नाजिर के लाश छुअल या ओकरा किने गोइल भी माना रहे। जब कोनो प्रियजन मुएले त उनका अंतिम संस्कार में भी गोइल माना रहे। ई ओ सत्य के एगो प्रमाण में कोइल जात रहे कि ऊ अपन जिंदगी में परमेश्वर के पहला स्थान में रखले बाणे। और नबी सब के आज्ञा दिहले कि भविष्यवाणी मत करिह। लोग नबी सब से कहत रहन, हम तोहनी लोग के नइखी जा सुने चाहत। ओहनी लोग परमेश्वर के नबी सब के सुने से इनकार कइले। दूगो चीज बा जौन की हमनी के एगो राष्ट्र के रूप में नाश कर रहल बिया, और उह पियक्कड़पन, दारू शराब। दूसर का चीज हुआ जौन की आज हमनी के विचित्र करला, ऊ इह कि हमनी के परमेश्वर के वचन के ध्यान से ना सुनी ना जा। यह बात बाइबल में होत रहे। आमोस कहले, तोहनी लोग नाजिर के दारू शराब पिया रहल बाड़ा जा, और ओहनी लोग के प्रतिज्ञा तुरे खातिर कह रहल बाड़ा, काहे कि ओहनी लोग परमेश्वर से दूर रहस जा। ऐसे ई सब बात करवा रहल बाड़ा। और तोहनी लोग नबी सब से कहतड़ा कि भविष्यवाणी मत कर। तोहनी लोग हमरा से कहे ला जा, ये तरी से मत कह। आमोस नबी के किताब 2 अध्याय 13। देखा, हम तोहनी लोग के भार के नीचे तोहरा के दबा रहल बानी, जैसे पुल के भार से गाड़ी नीचे दबेले। ए पद के उल्था करे और व्याख्या करे के कई तरीका बा, लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहल बाणे, तोहनी लोग हमरा के कठिन परिस्थिति में डाल देले बाड़ा जा। तोहनी लोग हमार लोग हवा। हम तोहनी लोग के देश में बसौनी और अमोरी सब के देश से बहरी निकलनी। अब तोहनी लोग यहाँ वही सब पाप के कर रहल बाड़ा जा जौन की ओहनी लोग करत रहले। का तोहनी लोग हमरा से ई आशा करत रह जा कि हम तोहनी लोग के पाप के प्रति आपन आँखी बंद कर दी? काहे कि ओहनी लोग हमार लोग हमें, काहे कि हम बोझ से दबाइल जा रहल बानी। आमोस 2 अध्याय 14 से 16 पद ए तरी से बता रहल बा, वेग से दौड़े वाला धावक भी मृत्यु के पहुंच से भाग ना सकी, बलवान के बल भी ओकर काम ना आई, योद्धा भी अपना प्राण के बचा ना पाई, धनुषधारी सैनिक भी
टिक ना सकी, ना ही तेज कदम वाला भी, ना घोड़सवार आपन जान बचा सकी। वो दिन बगड़े दिल वाला भी आपन जान बचावे खातिर नंगा ही भाग जाई। प्रभु ई कहले बाणे। कुछ ऐसन व्याख्याता सब बाणे जौन की ई मानलन की ई ओ भूकंप के संकेत करता जौन की आमोस के भविष्यवाणी के पहला पद में वर्णन कइल गइल बा। हमने की सोचत कि यहाँ भूकंप की कोनो संदर्भ बा। बात ई बा, इसराइल एगो सामर्थी राष्ट्र रहे। परमेश्वर दुश्मन सबके बहरी क देले रहन और केहू भी कभी अपना देश में उन्नत ना भइल रहन। पर अब सब कुछ नाश हो रहल बा। यहाँ तक कि शहर के देवाल भी शत्रु भीतर आगुल बाणे और सामर्थी ना रहले। परमेश्वर इसराइल से कहले, तू कमजोर या निर्बल होत जा रहल बड़ा और तोहनी लोग के ई महसूस करताड़ा। मित्र, दूसरा शब्द में कहल जाए, और तोहनी लोग ई महसूस करताड़ा कि हम पहले से ही तोहनी लोग के न्याय करे शुरू कर दिले बानी। इहे आमोस के संदेश रहे और एकरा में कोनो आश्चर्य के बात ना रहे कि लोग उसे शहर से बहरी भगावे चाहत रहन। अगर हमार बात रवा तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना के समर्पण कर दही। काहे कि न्याय से भागल बहुत मूर्खता है। अगर वह पाप में बानी, पाप में फसल बानी, बुराई करतानी, कोनो प्रकार के वह गलत काम कर रहल बानी, तो ई सब छोड़ के प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के हवाले कर दही और प्रभु से कहीं, प्रभु जी हमारा नैया के पतवार तू ही बन जा। प्रभु रोवा के भगई है ना, प्रभु रोवा के गले लगई हैं, प्यार करी हैं और दुलार करी हैं और रोवा प्रभु में जियब और प्रभु में मरब। काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे। काहे कि वो सृष्टि करता हवे, वो मुक्तिदाता हवे, वो सहायता करे वाला हवे। जब जब रुआ प्रभु यीशु मसीह के खोजब तब तब रुआ उनका के पाई। ऐसे सब चीज चिंता फिक्र छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के ने आई और अपना आप के हवाले कर दी। हमनी के कही जा कि प्रभु हमनी के राह देखावा। प्रभु रुआ के भगई है ना, लेकिन प्रभु रुआ के राह दिखाई है और प्रभु में रुआ आगे बढ़ब। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद